जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th गृह विज्ञान का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर जो प्लेन वाला पेपर है गृह विज्ञान का, जिसमें कोड अंकित नहीं है, वो वाला अभी मेरे स्कूल में आ रहा है। प्लीज़ आप उसी का वीडियो डालिए। आप कमेंट देख सकते हो, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा पेपर सर आपने जो भी दिखाया था वही पूरा पेपर आ गया। तो दोस्तों आप लोगों से भी मैं पहली बार, अगर आप लोग हमारे चैनल पर आए हो तो मैं आपको एक ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पर आपको एक विषय के पाँच मॉडल पेपर दिए जाते हैं, वो भी कोड सहित में। यहाँ पर कोड दिया रहता है, वो कोड के साथ में डाले जाते हैं, जिससे और कभी कभी प्लेन रहता है तो सब कुछ बताया जाता है। आपके विद्यालय में चाहे कोड वाला पेपर आए चाहे प्लेन वाला आए, आप उसे प्लेलिस्ट में फाइंड कर सकते हो। बस आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट 11 का ओपन कर लीजिएगा। वहाँ न सिर्फ गृह विज्ञान का बल्कि हर विषय का मॉडल पेपर मिलेगा। ठीक है, तो आप उससे जा करके हर विषय का हल कर सकते हो और पूरा का पूरा पेपर ही वही आएगा, तो 90% प्लस मार सकते हो। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो पे हम लोग गृह विज्ञान का पेपर हल करने वाले हैं। ठीक है, कक्षा 11। तो चलिए देखते हैं। पहला है लेडी इरविन कॉलेज नामक संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। तो यहाँ पर दिल्ली है कि अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, तो कहाँ हुई वो आपको बताना है। फिर है प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है 2 वर्ष से 4 वर्ष, 5 से 7 वर्ष, 8 से 10 वर्ष, या या 1 से 2 वर्ष। सॉरी दोस्तों आपको पता है लगातार 12 मॉडल पेपर हल करके हम लोग डाल रहे हैं, तो तबीयत थोड़ा ख़राब होना लाजमी है। बस आप लोगों का सपोर्ट है कि हम लोग लगातार वर्क कर पा रहे हैं, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर आएंगे, जितना ज़्यादा यहाँ पर शेयर करोगे वीडियो आप लोग, उतना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर मैं मेडल पेपर आपके लिए लेकर आऊँगा। अन्यथा मनोबल घटने पर आपको पता है मैं पेपर लाना बंद भी कर सकता हूँ। भाई मनोबल घट जाएगा तो कहाँ से पेपर लेकर आऊँगा, आप ही बताइए। ठीक है, इसलिए मैं पेपर लाता रहूँ, आपका काम बनता रहे, आप 100% मारते रहो। इसलिए ज़रूरी है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों से, यारों से, घर वालों के पास, रिश्तेदारों को शेयर करते रहो वीडियो, उनसे भी सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, चैनल को। इसके बाद है किस अवस्था में विकास की गति सर्वाधिक तेज होती है। शैशवावस्था में होती है कि बाल्यावस्था में होती है कि युवावस्था में होती है कि वृद्धावस्था में होती है, ये आपको बताना है। फिर है खाद्य पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। 1 भाग में, 4 भाग में, 5 भाग में, 7 भाग में। इसके बाद है सामुदायिक संस्थान कौन से हैं। घर है कि परिवार है कि विद्यालय है कि पहाड़ है। इसके बाद है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत प्रश्न आता है, आपको पता है मस्त, और बाहर में भी जो कंपटीशन का होता है वहाँ पे भी आता है। अभी आप लोग यहाँ पर भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई वो देख लीजिए। तो यहाँ पे 4 विकल्प है, 1959, 1850, 1870 और 1950। जो भी सही हो वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर है किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन से, विटामिन से, वसा से, खनिज से। तो जिससे भी कमी से होता है वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। इसके बाद है कपास का घर किसे कहा जाता है। भारत, जापान, चीन या अमेरिका। तो जिससे भी होता है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसमें टिक मार देना है। इसके बाद यहाँ पर है चिकनकारी केंद्र कहाँ है। ये जो चिकनकारी केंद्र है वो कहाँ पे है। लखनऊ में है कि इलाहाबाद में है कि फैजाबाद में है कि गोंडा में है। तो जहाँ पे भी हो आप लोग यहाँ पे लिख दीजिएगा। और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जिस भी भाई को यहाँ पर अगर आपको आ रहा हो प्रश्न पत्र, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिएगा, जिससे और भी जो लोग हैं वो आपके दिए गए आंसरों से इस प्रश्न पत्र को हल कर सके। अब यहाँ पर है किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो लौह से होता है, खनिज से होता है कि प्रोटीन से होता है कि वसा से होता है। ठीक है, इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है पर्यावरण का अर्थ बताइए। आखिर ये पर्यावरण होता क्या है। तो परिधन, आवरण, 2 शब्दों से पर्यावरण मिलकर बना होता है। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका हुआ, अर्थात जो हमारे ओर चारों तरफ से जो हमको ढका हुआ है वही हमारा क्या है, पर्यावरण है। ऐसा आपको लिखना है। फिर है अनिवार्य पोषक तत्व है। तो अनिवार्य ये जो पोषक तत्व है ये कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। या अनिवार्य पोषक तत्व किसे कहते हैं वो लिखना है। फिर है जैसा अन्न वैसा तन से क्या अभिप्राय है। यानी कि जैसा अन्न, यानी जो जैसा आदमी खाता है वैसा उसकी बुद्धि काम करती है, वैसा वह सोचता है। ठीक है, इसके बाद है गलत खान पान से कैसा विकार उत्पन्न होता है। यानी जो गलत खान पान है, गलत तरीके से हम अगर खाना पीना खाते हैं तो हमारे अंदर किस प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं, किस प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा पेपर था दोस्तों। और यहाँ पीछे भी है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। है शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है वो आपको बताना है। 2 वर्ष का बच्चा कितने शब्द बोल लेता है। पोषण का क्या अर्थ है। पूरक आहार किसे कहते हैं। रिकेट्स रोग किस विटामिन कमी से होता है, ये वाला भी आपको ध्यान देना है। यानी पूरा का पूरा पेपर ही आ जाएगा, तो इसमें से तो पूरा पेपर ही मैं दिखा रहा हूँ, तो हर एक प्रश्न को ध्यान देना है। लेकिन कुछ जिनमें मैं टिक मार रहा हूँ वो आगे भी आपको काम देंगे, इसलिए उनको और अच्छे से पढ़ना है। 2 संचारी रोगों के नाम लिखना है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा प्रस्तुत कीजिए। जीवन में वस्त्रों का क्या महत्व है वो बताना है। वृद्धि एवं विकास से क्या समझती हैं।
वृत्तीय नियोजन किसे कहते हैं, सफ़ेद सूती वस्त्र धोने की क्या विधि है, तो ये भी आपको आगे चल के काम देगा। ठीक है, इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दाग धब्बे को हटाने की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन करना है, अथवा करके है पारिवारिक आय से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करना है। फिर है भारत में वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों का वर्णन करना है, अथवा पे है स्वास्थ्य किसे कहते हैं, इसके महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके बाद है खाद्य वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इनके विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, अथवा करके है पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषा प्रस्तुत कीजिए तथा इसके प्रमुख अंगों का भी वर्णन कीजिए। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा प्रश्न पत्र मैंने आपको दिखा दिया है। यही पूरा प्रश्न पत्र आने वाला है। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, जिससे मनोबल मेरा हाई रहे और लगातार ऐसे ही मॉडल पेपर मैं आपको लेकर आता रहूं और आप 90% प्लस का स्कोर करते रहिएगा।